एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग। कई पेशेंट्स को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद तीसरे दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जैसा महसूस होता है। तो पेशेंट एकदम घबरा जाते हैं और एकदम हताश होकर फ़ोन करते हैं कि हमें तो ब्लीडिंग हो गई, क्या हमारा आईवीएफ फेल हो गया? तो नॉर्मली मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि कई अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 24 घंटे या 48 घंटे के बाद कुछ स्पॉटिंग हो रही है, तो ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट रहा हो और सर्विक्स में कोई पहले से इरोजन हो, जिसकी वजह से मामूली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिख सकती है। कई बार कपल ब्लड थिनर पे होती है फीमेल्स, तो उसकी वजह से भी माइल्ड स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। कभी-कभी सर्वाइकल म्यूकोज़ा जो होता है उस पे एक्ट्रोपियन या छाले रह सकते हैं, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और कई बार पेशेंट अगर जेल डाल रहे हैं या कैप्सूल वजाइनली इंसर्ट कर रहे हैं और उस समय पे कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटाइटी होती है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग मोस्टली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10वें 11वें दिन देखने को मिलती है और ये इम्प्लांटेशन होने की वजह से कभी-कभी कोरियोनिक लेयर की सेल्स से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पेशेंट को पहले ही समझाकर भेजते हैं। अगर इस तरीके की कोई ब्लीडिंग आपको होती है तो आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन की जो टैबलेट चल रही हैं उनको 4 टैबलेट को एक बार में खाना है। अगर इससे भी अधिक ब्लीडिंग है तो आपको सेंटर पे आके रिपोर्ट करना है। हम बीटा एचसीजी करके देखेंगे कि आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन किसी भी स्मॉल ब्लीडिंग से एकदम हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और होपफुल रहें।